हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस सेशन में हम आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आए हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ आप सभी को पता है कि आज के पेपर में भी न्यूज आई है एग्जाम को लेकर, आपके एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको केवल एक ही बात बोलूँगा, आपको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा। तो मेरा पहला प्रश्न आपके सामने है और आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका इसमें कितना स्कोर बना है। आप मुझे कमेंट करके बताना 25 में से आपके कितने परसेंट ठीक है और आपको कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है उस प्रकार का लेवल है जो एचएससी प्रश्न पूछता है। हमेशा की तरह हम वही प्रश्न लेकर आते हैं अच्छे लेवल के, जहाँ से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। वैसे तो आसान आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा डाटा लेकर आएँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपके सामने है, शेख तैयब का मकबरा किस कला में बना हुआ है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है शेख तैयब का मकबरा हरियाणा में है कहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जो शेख तैयब का जो मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? कैथल में है। दूसरा आपको ये पता होना जरूरी है ये किस कला का बना हुआ है? पठान वास्तुकला का बना हुआ है। तो इस प्रश्न को हमने अभी कवर किया, मकबरा कहाँ पर है? कैथल में, इसी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिटी ऑफ व्यूवर्स किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, एक दो बार एग्जाम में आया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, पानीपत को कहते हैं। किसे कहते हैं? पानीपत को सिटी ऑफ व्यूवर्स के नाम से जानते हैं। कमेंट कर देना लास्ट में कितने प्रश्न आपके ठीक हैं। हरियाणा के किस शहर को मशीन निर्माण का प्रमुख केंद्र कहते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा के किस शहर को मशीन निर्माण का प्रमुख केंद्र कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है पानीपत। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? डी के साथ जाऊंगा, पानीपत। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई? हरियाणा में कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई? चार ऑप्शन आपके पास में है और बहुत ही जल्दी हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं इस सेशन के साथ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 14 जुलाई 2015। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में बोली जाने वाली कुल बोलियों की संख्या कितनी है? वैसे तो ये इजी प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और कई बार ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न आता है कि भाई अरावली की पहाड़ियाँ जो हरियाणा वो कितने जिलों से टच हैं? वैसे आपको इसके बारे में जानकारी होगी, 7 जिलों से अरावली की पहाड़ियाँ टच हैं, 7 जिले की सीमा लगती है उनके साथ में। और साथ के साथ आपको ये भी पता होना जरूरी है भाई अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुरुग्राम में सबसे अधिक हैं। तो ऐसे ही ये प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करके नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा होता है इजी प्रश्न गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है 6। भाई कितनी है? 6 रहेगा। हरियाणा में कुल कृषि जोनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। हरियाणा को जोन के अकॉर्डिंग बांटा हुआ, हरियाणा को बांट दिया गया है। तो कितने भागों में बांट दिया गया है कृषि जोन में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, 3 भागों में बांट दिया गया है। क्योंकि ये जो 7, 6, 7 ऐसे करके जिलों को बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में कब शुरू हुई? तो ये मेरा है भाई, ध्यान रखना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में कब शुरू हुई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 6 मई 2020 से। और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, या फिर आपके पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, या फिर कोई भी है, आने वाले समय की हम बात करें, उनके लिए हमें पानी बचाना है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, वरना वो दिक्कत में हो सकती है। तो उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये अपनी जो योजना है शुरू की है, मेरा पानी मेरी विरासत, जो कि आपकी कब स्टार्ट हुई है? 6 मई 2020। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा है? तो बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई सी, बिल्कुल सही आंसर है। कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा भाई। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिट्टी के अकॉर्डिंग डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? ठीक है भाई, किसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ? मिट्टी के अकॉर्डिंग। तो सामने लिखना, अगर कोई भी साथी आंसर दे तो सामने लिख देना मिट्टी के अकॉर्डिंग इतने भागों में, तो मैं समझ जाऊंगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा राज्य से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 37।
जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल महिला पुलिस थाने कितने थे या कितने हैं? जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हरियाणा में कुल कितने महिला पुलिस थाने हैं? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल जो राइट आंसर है 34। तो मैं किसके साथ जाऊँगा? सी के साथ जाऊँगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, अच्छे लेवल के प्रश्न हमें और भी चाहिए, और आप 10-12 बुक पढ़ेंगे, नेट का प्रयोग करेंगे, बहुत सारी वीडियो देखेंगे, अगर आप उनसे छुटकारा चाहते हैं तो आप हमारे 1000 हाई लेवल के प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक भी इजी प्रश्न नहीं है हरियाणा जीके का, सारे 1000 जो प्रश्न है वो हाई लेवल के हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सअप करके उन जितने भी सारे प्रश्न है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है। अब भी ऑफर है भाई, अभी वो आपको 99 रुपये में मिल जाएंगे। और किसी भाई को लगता है हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए हरियाणा जीके के, तो प्रैक्टिस सेट भी इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। पेड बैच के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा जीके का जो पेड बैच चला हुआ है, करंट अफेयर भी आपको दी जाएगी। मतलब कि बहुत सारी सुविधाएं हरियाणा जीके से संबंधित, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर हमने अभी 10 तारीख तक के लिए अवेलेबल कर दिया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न है, बस मैं इतना कह सकता हूं। तो इसका तो सी आंसर है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 6 जिले है भाई। कितने हैं? 6 हैं। तो मैं ए के साथ जाऊंगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बाद में आपको समय नहीं मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आप बार बार ऐसे ही मैसेज करते हैं कि सर एग्जाम कब होंगे, कब से, कहाँ से, कैसे पढ़ें। तो भाई मैंने तो आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी है। सैनिटरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सैनिटरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बहादुरगढ़ का प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ आपका कहां पर है? झज्जर में है। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? सी के साथ जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सी राइट आंसर, और इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। किस योजना के तहत अंबाला और यमुनानगर की पहाड़ी क्षेत्र पर वृक्ष लगाए गए हैं? कौन सी योजना है भाई? अंबाला और यमुनानगर में पहाड़ी क्षेत्र पर जो वृक्ष लगाए गए हैं, पेड़ पौधों से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है बिल्कुल कंडी योजना। केवल ये 2 जिलों से संबंधित है, मतलब कि एक अंबाला से और एक आपका यमुनानगर से। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेल और घी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आसान और इजी प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वनस्पति तेल और घी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? यमुनानगर। और घी की सबसे बड़ी मंडी, ध्यान रखना भाई, घी की सबसे बड़ी मंडी हरियाणा में कहां पर है? कमेंट करें कितनी बार मैंने ये प्रश्न आपको कवर किया है। अगर किसी भाई को इसके बारे में नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, घी की सबसे बड़ी मंडी हरियाणा में कहां पर है। नेक्स्ट प्रश्न, भिवानी में वस्त्र कपड़ा उद्योग की स्थापना कब हुई? भिवानी में वस्त्र कपड़ा उद्योग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है 1945 में भाई स्थापना हुई है। पहले ही प्रयास किए गए लेकिन 1945 में ये शुरू कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अनाज बैंक आपका कहाँ पर है? पानीपत में है। और इस अनाज बैंक के साथ ही दूसरा बैंक भी स्थापित किया गया था, वो नेक्स्ट प्रश्न में देख ले भाई, ये प्रश्न मैंने अलग से बना दिया है। हरियाणा का प्रथम वस्त्र बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये वो बैंक है, अनाज और वस्त्र बैंक दोनों एक साथ स्थापित किए गए। कहाँ पर स्थापित किए गए? पानीपत। तो डी रहेगा भाई इसका भी आंसर। ठीक है। और खाद्य बैंक कहाँ पर है? हरियाणा में गुरुग्राम में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हरियाणा के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर रहेगा श्री जी माधवन। ए बिल्कुल सही आंसर है। कौन है? श्री जी माधवन भाई, ए बिल्कुल राइट आंसर है। और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आप सभी से हमारी विनती है। अजीत समाचार पत्र किसने निकाला? अजीत समाचार पत्र किसने निकाला? देखो अजीत समाचार जो पत्र है, इसमें मांग उठी थी भाई पहले हरियाणा अलग राज्य बनाने की या पंजाब राज्य बनाने की, तो ध्यान रखना इस बात का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अजीत समाचार पत्र किसने निकाला? संत तारा सिंह ने। और ये आज़ादी के बाद निकाला गया, ध्यान रखना भाई। ठीक है। तो मांग उठी थी भाई अलग हरियाणा राज्य बनाने के लिए, और वो समाचार पत्र था अजीत समाचार पत्र। किसके द्वारा इसका प्रकाशन होता था? संत तारा सिंह के द्वारा। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। शिव भगवान की मूर्तियां सबसे अधिक कहाँ से मिली हैं? शिव भगवान की मूर्तियां हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ से मिली हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये एक स्थान है किलोई। कौन सा स्थान है? किलोई। किलोई आपका कहाँ पर है? रोहतक में सबसे अधिक मिली है, ध्यान रखना। दूसरा नंबर किसका आता है भाई? जो भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं, दूसरा स्थान किस जिले का हरियाणा में जो सबसे अधिक भगवान शिव की मूर्तियां जहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये आपका है बेरी झज्जर। तो मैं ए के साथ जाऊँगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से बनियों का शहर किसे कहते हैं?
हैं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से बनियों का शहर किसे कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो स्थान होता है वो नहीं मिलता ऑप्शन में, सीधा डिस्ट्रिक्ट देता है, लेकिन यहाँ पर मैं स्थान की बात करूँ, सबसे पहले स्थान पर आंसर लगाना है। जैसे एचएससी ने पूछा था भाई एकलव्य मंदिर कहाँ पर है, खांडसा, एक खांडसा स्थान था ऑप्शन में, और साथ के साथ गुरुग्राम भी ऑप्शन में था, लेकिन गुरुग्राम नहीं माना था एचएससी ने, क्या माना था, खांडसा, जबकि खांडसा कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो उसके हिसाब से आपको स्थान लगाना सबसे पहले। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फिरोजपुर झिरका, और फिरोजपुर झिरका आपका कहाँ पर है, मेवात में है। तो इसका आंसर रहेगा बनियों का शहर किसे कहते हैं, फिरोजपुर झिरका को कहते हैं। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के पेड़ों की जो रख रखाव पर हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक देगी, करंट का प्रश्न है, और आज के ही अखबार में ये न्यूज आई है। जो 75 वर्ष से अधिक जो उम्र के पेड़ हैं, यानी कि जो मतलब कि हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है पेड़ों की, तो भाई उनकी जो रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी मासिक, यानी मासिक नहीं देगी, वार्षिक देगी। भाई ध्यान रखना, 2500 रुपये देगी। यानी कि अगर आप किसी पेड़ की आयु ज्ञात करना चाहते हैं तो जो उसका तना होता है ना, उसमें जो छल्ले होते हैं ऐसे अंदर, उनसे पता लग जाता है कि इसकी उम्र कितनी है, जितने छल्ले उतनी उम्र, ऐसे ज्ञात होता है भाई पेड़ की उम्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अगला प्रश्न मेरा आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मेवात का प्रसिद्ध कवि या लेखक रहा है। निम्नलिखित में से कौन मेवात का प्रसिद्ध कवि या लेखक रहा है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साधु अल्लाह। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, एक के साथ जाऊंगा। तो आज की वीडियो में 25 ही प्रश्न है। कमेंट करना कितने प्रश्न आपके ठीक है, और साथ के साथ मैसेज कर देना भाई कौन कौन नए साथी हमारे चैनल पर आए, हमें भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कितने नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चैनल पर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मैं फिर से कह रहा हूँ अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो आपको पढ़ना ही होगा, सिलेक्शन तभी होगा, और प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।